और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। मुंबई में देश के अनमोल रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुंबई में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कल देर रात उन्होंने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली और आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। भारत ही नहीं, दुनिया भर से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो मुंबई से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। रतन टाटा के निधन पर अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा, रतन टाटा ध्रुव तारा बनकर उभरे। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो पूरे देश से रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदनाएं आ रही हैं और आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किस तरह से उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की रतन टाटा के निधन पर। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये शरद पवार आपको मौके पर नजर आ रहे हैं, जो कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। अजित पवार, नोएल टाटा, कुमार मंगलम बिरला, शरद पवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो रतन टाटा के निधन पर पूरा देश जहां शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी संवेदनाएं उनके निधन पर व्यक्त की है। महान उद्योगपति, राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे, उनको पूरा करके भी देखा। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। हमारे बीच में स्वर्गीय रतन टाटा नहीं रहे। वो जीवन के सब क्षेत्रों में जहां जिए उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। तो रतन टाटा का निधन 86 साल की उम्र में हुआ। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और किस तरह से कई बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हुई थी। तो ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजित पवार जो कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इसी के साथ कुमार मंगलम, शरद पवार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है और जन सैलाब उमड़ा नजर आया है उनके अंतिम विदाई में, उनके अंतिम दर्शन के लिए। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बेहद सादगी के साथ अपने पूरे जीवन का यापन रतन टाटा ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की भी तस्वीरें हैं। इसी के साथ वेंकैया नायडू के साथ
आप देख सकते हैं रतन टाटा को। बराक ओबामा के साथ भी रतन टाटा नजर आए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ, इसी के साथ हिलेरी क्लिंटन के साथ भी नजर आए। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके साथ भी रतन टाटा नजर आए। और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम कई बार मिलते थे सालों पहले और हमें बहुत ज़्यादा सोबर थे, फ्रूगल थे और देश के हित में सोचते थे। गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स, उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है। रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी